बसंत पंचमी कथा महत्व भगवान श्री कृष्ण की कृपा रहेगी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। आइए देखते हैं बसंत पंचमी का महत्व, बसंत पंचमी की कथा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, बसंत पंचमी का त्यौहार माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रथम दिन माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता माने जाते हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में राधा तथा कृष्ण का आनंद विनोद बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत ऋतु में प्रकृति का सौंदर्य निखर उठता है। पक्षियों के कलरव, पुष्पों पर भौरों का गुंजार तथा मादकता से युक्त वातावरण बसंत की अपनी विशेषता होती है। मित्रों, इस दिन सामान्य पर्व पद्धति के समान ग्रह का शोधन लेपन करके पीताम्बर पहनकर सामान्य हवन करके बसंत ऋतु के वर्णात्मक छंदों का उच्चारण करके केशर या हल्दी मिश्रित हलवे के स्थायी पाक से आहुतियाँ देनी चाहिए, जिससे भगवान श्री कृष्ण खुश रहते हैं। अपनी सुविधानुसार सुबह सर्वजनों सहित पुष्प वाटिका में भ्रमण करना चाहिए। इस दिन विष्णु पूजन का महत्व है, विष्णु पूजन जरूर करना चाहिए। इस दिन कामदेव के साथ रति तथा सरस्वती का पूजन भी होता है। सरस्वती पूजन से पूर्व विधि कलश की स्थापना करके गणेश, सूर्य, विष्णु तथा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इस दिन से फाग उड़ाना आरंभ करते हैं, जिसका क्रम फागुन की पूर्णिमा तक चलता है। बसंत पंचमी के दिन किसान लोग नए अन्न में गुड़ तथा धृत मिश्रित करके अग्नि तथा पितृ तर्पण करते हैं। बसंत पंचमी हमारे आनंद का प्रतीक है। यह उत्सव माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। यह पर्व वास्तव में ऋतुराज बसंत की अगवानी की सूचना देता है। इस दिन से ही होली के गीत गाना प्रारंभ कर देते हैं। गेहूं तथा जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती है। भगवान विष्णु तथा सरस्वती के पूजन का विशेष फल इस दिन मिलता है। इस दिन से भगवान का रंग गुलाबी पड़ने लग जाता है। बसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। किसी भी काम को करने के लिए भगवान को केसरिया वस्त्र पहनाए जाते हैं और स्वयं भी केसरिया वस्त्र इस दिन पहनना चाहिए। कहा जाता है कि पति को मीठे केसरिया चावल बनाकर खिलाएं तो पति की उम्र बढ़ती है और सारे कष्ट दूर होते हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ज्ञान और संगीत की देवी माँ सरस्वती का उद्भव हुआ था, इसलिए यह दिन माता सरस्वती की आराधना का दिन माना जाता है। ज्ञान, वाणी और कला में रुचि रखने वालों के लिए यह दिन बेहद खास होता है। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी छोटे बच्चों को शिक्षा प्रारंभ करानी हो तो इस दिन से शुरुआत कराएं, तो इससे बच्चे को माता सरस्वती का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और वो बच्चा काफ़ी कुशाग्र बुद्धि वाला और ज्ञानवान बनता है। बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और पूरे विधि विधान के साथ माँ सरस्वती की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन कामदेव और देवी रति की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन दोनों की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके माथे पर एक पीला तिलक लगाकर देवी सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माँ सरस्वती की पूजा में पीले वस्त्र, पीले फूल, पीली मिठाई और हल्दी और पीले रंग का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से माँ सरस्वती प्रसन्न होंगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आइए बसंत पंचमी की कथा श्रवण करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु की आज्ञा ने प्रजापति ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करके जब उसे संसार में देखते हैं तो चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता था। उदासी से सारा वातावरण मूक सा हो गया था, जैसे किसी के वाणी न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। उन जल कणों के पड़ते ही वृक्षों पर से एक शक्ति उत्पन्न हुई, जो दोनों हाथों में वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए थे। ब्रह्मा जी ने उस देवी को वीणा बजाकर संसार की मूकता तथा उदासी दूर करने को कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद से सब जीवों को वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया।
यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसलिए हर घरों में सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पुस्तकों की पूजा करना चाहिए, हमारे ग्रंथों की पूजा करना चाहिए। निश्चित रूप से इसका फल हमें शीघ्र मिलता है। निश्चित रूप से इस दिन सरस्वती की पूजा की जानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से निश्चित रूप से सभी फलों की प्राप्ति होती है। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।